नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछा है कि अगर उनको बहुमत मिलता है तो उनका पीएम कौन होगा। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी से ये सवाल पूछा। अमित शाह ने कहा कि मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्होंने आगे कहा, शरद पवार बन सकते हैं क्या, लालू यादव बन सकते हैं क्या, उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या, राहुल गांधी बन सकते हैं क्या। अमित शाह ने आरोप लगाया कि उनके एक नेता से जब पूछा गया कि आपका पीएम कौन होगा तो उन्होंने कहा ये वो 5 साल बारी बारी से बनेंगे। उन्होंने कहा कि देश ऐसे चल सकता है क्या। चुनावी सभा के लिए पंजाब जा रहे प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस ने 3 सवाल किए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल पूछे हैं। जयराम रमेश ने लिखा, पटियाला जा रहे निवर्तमान प्रधानमंत्री से आज के सवाल, किसानों के प्रदर्शन के 100 दिन बाद भी पीएम खामोश क्यों हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पीएम ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनका क्या हुआ? पटियाला को स्मार्ट सिटी मिशन से अलग क्यों रखा गया है? बता दें, मोदी पटियाला में बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर के लिए रैली करेंगे। परनीत कौर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन करने वाले किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली स्थल पोलो ग्राउंड की ओर अपना मार्च शुरू कर दिया है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने गृह क्षेत्र पटियाला में पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं, अपने दिल्ली स्थित घर पर आराम कर रहा हूं। अमरिंदर की पत्नी परनीत कौर पटियाला से भाजपा उम्मीदवार हैं। मोदी उन्हीं के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान दिया है। रामदास अठावले के बयान से ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए की सीटों की संख्या में कमी आएगी। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में लड़ाई कांटे की है, लेकिन फिर भी एनडीए अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। रामदास अठावले ने कहा कि विपक्ष की ओर से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हम महाराष्ट्र में 35 से 40 सीटें जीतेंगे। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब रामदास अठावले कह रहे हैं कि वो 35 से 40 सीटें जीत सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक बार फिर स्वाति मालीवाल ने न्यूज एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में वैभव कुमार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं 13 मई को करीब 9 बजे सुबह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर गई थी। वहां पहुंची तो स्टाफ ने मुझे ड्राइंग रूम में बैठने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल घर पर हैं। इतने में वैभव कुमार दंदनाते हुए आते हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ? अरविंद जी आ रहे हैं। तभी उसने मुझे 7-8 थप्पड़ जोर से मारे। जब मैंने उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की तो वैभव ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। मेरा सिर सेंटर टेबल से टकराया। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का करण थापर के साथ इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वो पत्रकार करण थापर पर बौखला जाते हैं। करण थापर कहते हैं कि आपने मई 2022 में प्रिडिक्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हार जाएगी, पर वहां उसे जीत मिली, और सितंबर 2023 में आपके हवाले से कहा गया कि तेलंगाना में बीआरएस जीतेगी, लेकिन वहां वो हार गई थी। इसके बाद प्रशांत किशोर आपा खो देते हैं और कहते हैं कि आप हमेशा हाइपोथेसिस बनाने का प्रयास करते हैं और आप उसे गेस्ट पर डालने की कोशिश करते हैं। आप मुझे वीडियो दिखाइए, अगर आप सबूत के तौर पर मुझे वीडियो दिखा दें तब मैं अपना काम छोड़ दूंगा, अन्यथा आप कैमरे पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए। लेकिन पीके ने कांग्रेस की हार का ट्वीट किया था, वो ट्वीट भी अब वायरल हो रहा है। इंटरव्यू में भी वो लगाया गया है, जिसके बाद लोग प्रशांत किशोर से कहते हैं कि वो काम कब छोड़ रहे हैं। करण थापर के साथ इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने गिलास से पानी पिया। लोग उसका फोटो साझा कर रहे हैं और साथ में पीएम मोदी का पानी पीते हुए फोटो भी साझा कर रहे हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा है कि पानी पीना अच्छा है, क्योंकि ये दिमाग और शरीर दोनों को हाइड्रेट रखता है। जो लोग इस चुनाव के नतीजे के बारे में मेरे आकलन से चकित हैं, उन्हें 4 जून को भरपूर पानी अपने पास रखना चाहिए। हालांकि प्रशांत किशोर ने ये बात भी ट्वीट करके कही है, उन्होंने इसका वीडियो नहीं बनाया है। हालांकि अगर नतीजे उनके हिसाब से नहीं आए तो चिंता इस बात की है कि इसके बाद में प्रशांत किशोर ट्वीट को मानने से इनकार ना कर दें और कहने लगे कि वीडियो दिखाओ। प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को हर बात वीडियो में कहनी चाहिए।
फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पीके के पास केवल रैंडम डेटा, अहंकार और एक बड़ा ईगो है जिसका ध्यान केवल मी, माइन, माई सेल्फ पर है। एक चतुर पत्रकार के लिए उसे नष्ट करना बहुत आसान है। विवेक अग्निहोत्री कहते हैं कि इस वीडियो में करण थापर जैसे अहंकारी एंकर के बावजूद पीके को हकलाते हुए और अपना आपा खोते हुए पाया गया है, क्योंकि अहंकार और झूठ एक आत्म विनाशकारी संयोजन है। अग्निहोत्री कहते हैं कि अब तक पीके दोस्ताना मैदानों पर खेलते रहे, पहली बार वो किसी अपरिचित पिच पर खेले और इसीलिए परिणाम ये है। विवेक अग्निहोत्री की इस बात पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी विवेक अग्निहोत्री से सहमत हो पाऊंगा। ये एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। जो लोग मीडिया के सहारे जीते हैं वो अंततः मीडिया के हाथों मारे भी जाते हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि फॉर्म 17C के तहत डाले गए वोटों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। दरअसल 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ADR की एक याचिका पर जवाब देने को कहा था, जिसमें मतदान समाप्त होते ही फॉर्म 17C की स्कैन की गई प्रतियां चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। उसने कहा है कि उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17C प्रदान करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। पीएम मोदी 2 इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं बल्कि दैवीय शक्ति हैं। इस पर राहुल गांधी ने तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी अपने चमचों के इंटरव्यू में कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मतलब हिंदुस्तान की सारी जनता, जीव सब बायोलॉजिकल हैं, लेकिन मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। मोदी कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है और उनके चमचे कहते हैं वाह 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 क्या बात बोली है। मतलब लोग कोविड में दम तोड़ते रहे और परमात्मा ने जिसे भेजा वो कहता रहा थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ। परमात्मा ने ये कैसा आदमी भेज दिया। राहुल गांधी ने दिल्ली में कहा कि संविधान में हमारे देश की हजारों साल पुरानी विचारधारा है, सोच है, लेकिन बीजेपी कहती है कि वो संविधान को खत्म कर देगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सपने मत देखिए, आप ये कभी नहीं कर पाएंगे। आपके सामने करोड़ों देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। देश के संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। हरियाणा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर है। उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी की राजनीति से थक चुके हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई चरम पर है, अब बदलाव आएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि वो अपनी पार्टी से लोकसभा चुनाव में वोट न करने को लेकर मिले कारण बताओ नोटिस से हैरान है। उन्होंने 2 पन्नों की चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। साथ ही जयंत सिन्हा ने वोट नहीं करने के आरोपों पर कहा है कि उन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट किया था। रैलियों में शामिल न होने पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी पार्टी कार्यक्रम, रैली या संगठनात्मक बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। अगर बाबूलाल मरांडी जी मुझे कार्यक्रमों में शामिल करना चाहते थे तो वो निश्चित रूप से मुझे आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को अग्निपथ योजना का राजनीतिकरण नहीं करने का निर्देश देकर बेहद गलत किया। उन्होंने कहा कि सरकार की किसी नीति की आलोचना करना विपक्षी दल का अधिकार है। उन्होंने कहा कि राजनीतिकरण का क्या मतलब है? क्या चुनाव आयोग का मतलब आलोचना है? अग्निवीर योजना है, सरकार की नीति का एक प्रोडक्ट है। सरकार की नीति की आलोचना करना एक विपक्षी राजनीतिक दल का अधिकार है। बीजेपी के नेता और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी आखिरकार लोकसभा चुनाव में नजर आ गए। वो गुरुवार को सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र पहुंचे और अपनी मां मेनका गांधी के पक्ष में प्रचार किया है। एक जनसभा में वरुण गांधी ने कहा कि जितने लोग यहाँ और अगर उनको कभी कोई दिक्कत हो तो कोई भी अकेला नहीं होना चाहिए। मैं अपना फोन नंबर बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आपको सुरक्षा कवच दे रहा हूँ। जिसके पास माता जी का नंबर है उनके पास और भी बड़ा सुरक्षा कवच है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।